आज हम लोग एक और टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड पीओआई। ये पीओआई क्या होता है, ध्यान से समझें। इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है। या फिर इसे हम लोग कहते हैं प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, कहीं कहीं पीवाई भी कहते हैं, कहीं कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग कहते हैं। आगे जाकर के इसको कहीं कहीं ऐसे भी कहते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट एरे भी कहा जाता है। ठीक है। आगे मैं यूज़ करूंगा इसको, लेकिन इसका फुल फॉर्म अलग चीज़ है। पीवाई को अभी दो ही नाम से हम लोग जानते हैं, बाद में जब बताऊंगा तो ये प्रीमियम डिस्काउंट समझ लेंगे आप। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। ये जो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक तरह का समझ जाइए एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कह सकते हैं, या रेलवे स्टेशन कह सकते हैं आप। ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, या बस स्टैंड आप कह सकते हैं। ठीक है। अब मैंने एयरपोर्ट क्यों कहा, यहाँ पर जो पहले अगर मुझे फ्लाइट पकड़ना है, कोई प्लेन पकड़ना है, तो हम लोग घर से ही नहीं पकड़ते हैं। हम लोग को एक प्रॉपर लोकेशन जाना पड़ता है, एयरपोर्ट जाना पड़ता है। तो एयरपोर्ट में पहुंचना, यही हम लोग का पीवाई है। अभी हम लोग प्लेन पे चढ़े नहीं। प्लेन पे चढ़ना जो एंट्री मॉड्यूल सीखेंगे ना, वहां पर हम लोग जानेंगे। लेकिन जो पीओआई होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक तरह का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के जैसा काम करता है। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे नहीं हैं। ठीक है। इसमें कोई और नाम से जोड़ रहे हैं क्या? अगर है तो कंफर्म कर दे मुझे, इसमें अगर है तो। जी, मैं लैपटॉप से जुड़ रहा हूँ सर। इसको मैं ये कर ठीक। दूंगा, उसे एक्सेस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। चले देखें अभी क्या है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि हम लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में अभी इंटर करना, ये पहला स्टेप होता है। फिर फ्लाइट पकड़ना तो दूसरा स्टेप होता है। तो अभी हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ एयरपोर्ट है, पहले जान तो जाएं कि कहाँ पे हम लोग को बाइक के लिए चढ़ना है, कहाँ पे हम लोग को सेल के लिए चढ़ना है। ठीक है। तो वो एरिया पहले ढूंढेंगे कि कहाँ पे हम लोग को बाइक ढूंढना है, कहाँ पे हम लोग को सेल ढूंढना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें मिलेगी। ठीक है। पहला जो पीओआई हम लोग पढ़ेंगे, आईटीएम स्ट्रिप। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, आईटीएम स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, समझे बात। मैंने ये चीज़ें पहले भी आप लोग को पढ़ाया था। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वैलिड फुल बैक, इंड्यूसमेंट, बोस चोक, वहाँ पे बताया था। फिर से समझ ले बढ़िया से, इसकी ज़रूरत अभी हम लोग को पढ़ने वाली नहीं है। ये देखिए, मान ले, यहाँ पे देखिए, देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, समझिए। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो बताया था ना कि जो लेटेस्ट हाई होता है, ये अभी हम लोग का लेटेस्ट हाई। इस लेटेस्ट हाई के लेफ्ट में जो पुल बैक रहता है, पहला पुल बैक, वहाँ पर आईडीएम होता है, इंड्यूसमेंट होता है, लोगों का यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये उस दिन भी पढ़ाया था, आज फिर से बता देता हूँ। जो पहला पुल बैक होता है, वो हमेशा ट्रैप के जैसा काम होता है। ये लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस पड़ा होता है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे आईडीएम। इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूसमेंट। दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। ठीक है। समझे बात। मैं इसको, देखिए, ये हमारा आईडीएम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, पीओआई। पीओआई का मतलब बताया ना, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग को ढूंढना है। पहला जो पीओआई अभी हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड आईडीएम स्विप।
आईडीएम स्विप हो गया। स्विप का मतलब क्या हो रहा है, मार्केट उधर से आया आया आया, यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद एक कैंडल बनता है। एक इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैंडल हम लोग का बना, मान लीजिए रेड कलर का, ये कोई भी कैंडल आता है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है यहाँ पे। कोई एक कैंडल आया और इसकी विक सिर्फ आई है, विक आया नीचे, इसके नीचे स्विंग के नीचे विक आया, और विक आने के बाद सबका स्टॉप लॉस खा गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा रहता है, लोगों को यहाँ नुकसान हुआ। तो रिटेलर का नुकसान हुआ है, छोटे प्लेयर का नुकसान हुआ है, लेकिन बड़े प्लेयर को क्या हुआ, डिस्काउंट में चीजें मिल गई है। किसी का लॉस होने का मतलब किसी का फायदा होता है। किसी ने सस्ते में बेचा, मतलब दूसरे को फायदा हो गया, डिस्काउंट में चीजें मिली। तो विक नीचे आई है, और बॉडी इसके ऊपर जाकर के क्लोज कर देता है, बॉडी जाता है और ऊपर जाकर के क्लोज कर देता है। यहाँ ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया बॉडी। ठीक है, जैसे ये बॉडी ऊपर क्लोज होता है, ये क्या इंडिकेशन देता है, इसको कहते हैं हम लोग आईडीएम स्विप। विक नीचे आया, बॉडी जाकर के ऊपर क्लोज कर। तो ये क्या कहता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, बॉडी रियल स्टोरी बताता है। हमेशा ध्यान देंगे कि जो बॉडी होता है ना, वो हम लोग का रियल स्टोरी बताता है। बॉडी रियल स्टोरी बताएगा। ठीक है, सर इसमें बॉडी, इसमें जो कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता, वो रेड हाँ, हो या ग्रीन हो? यस यस, कलर, कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर। रेड हो या ग्रीन हो, कोई भी बॉडी सिर्फ ऊपर हो जानी चाहिए। बॉडी का ठीक मतलब सर। क्या होता है, बिग प्लेयर को हम लोग कहते हैं। ठीक है, बिग प्लेयर को हम लोग बॉडी कहते हैं। ठीक हाँ है, जी। तो बिग प्लेयर क्या कर रहा है, बराबर बताएं बताएं आप, कि बॉडी बॉडी कह रहा है कि देखिए बिग नीचे आई है, लेकिन बॉडी ऊपर हाँ, चला गया। तो बड़े प्लेयर कह रहा है कि नहीं, मुझे नीचे नहीं जाने का मन, यहाँ से ऊपर जाने का मन। ठीक है, हाँ, ऐसे वो करके। ऊपर को खींच रहे हैं, ठीक है, हाँ तो जी। अब जैसे ये कैंडल ने क्लोज किया, मान लीजिए 15 मिनट का कैंडल या 1 आवर का कैंडल आप देख रहे थे, ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दिया। जैसे ये क्लोज कर दिया, तो आपका अब इंडिकेशन, ये भी क्या होगा, इंडिकेशन आपको मिलेगा। तो मार्केट का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, किस साइड का इंडिकेशन दे रहा है मार्केट, बताइए। इंडिकेशन इट इज गिविंग अप साइड का इंडिकेशन दे रहा अप है, साइड का, हाँ जी। क्योंकि बॉडी किधर क्लोज किया है, ऊपर साइड क्लोज किया है। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि मार्केट अब जो जाएगा यहाँ से अप साइड की तरफ जाएगा, यहाँ से अप साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये एक इंडिकेशन मिला है। कंफर्मेशन के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंफर्मेशन और कैसे लेते हैं, इसका कंफर्मेशन कैसे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो अभी मैं इंडिकेशन पे बात कर रहा हूँ कि इसने इंडिकेट कर दिया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, ये चीज़। ठीक है, ये क्लियर हुआ सर। आईडीएम स्विप क्या होता है, विक नीचे आता है। अच्छा, इसी स्विपिंग कैंडल को हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल, वी नो इट, आईएफसी कैंडल। एंड सर व्हाट इज द, आईएफसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। ठीक है, इंस्टीट्यूशन तो फंड, ठीक सर। यस, ये, इसको हम लोग कहते हैं, या स्वीपिंग कैंडल भी हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग करना। स्वीपिंग कैंडल ऑल्सो। ठीक है, हाँ जी मतलब सर, वो कैंडल ये थोड़ा सौखा कहीं, रहेगा। हाँ हाँ। तो बस देखिए, नाम से बहुत ज़्यादा नहीं है कि हमको काम देखना है, काम क्या कह रहा है कि मार्केट ने विक बनाई है, और विक बना करके बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया, बस हम लोग को इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट किस साइड जा सकता है, अप साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके हाँ जाएगा। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, मुंशी सर, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक जी कुछ सर। पूछना है? जी जी। ठीक है, अच्छा अब देखिए डाउन साइड का, ये तो अप साइड का था ना। अब मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, मार्केट यहाँ नीचे आया हुआ। अभी लेटेस्ट लो ये बना हुआ है, सबसे लो ये बना हुआ है। तो बताया ना कि लेटेस्ट लो के पहले वाला जो पुल बैक होता है, तो पहला पुल बैक तो यही दिखता है, ये हम लोग का आईडीएम का काम करेगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये हम लोग का आईडीएम का काम करेगा। ये लो बना हुआ है, और ये एक इंडिविजुअल का काफी ट्रैप होता है, लोगों को लगता है कि नीचे जाएगा, जैसे यहाँ पे था ना, लोगों को लगा कि नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर चला गया। उसी तरह से मार्केट यहाँ से अप साइड जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ऊपर यहाँ पे जा करके क्या किया है, कोई मान लीजिए कैंडल यहाँ पे आया, और ये कैंडल आकर के क्या करना स्टार्ट कर दिया है, ये ऊपर गया, और ऊपर जा करके यहाँ पर इसने स्विप कर दिया।
विक ऊपर गया, लेकिन बॉडी कहाँ आ गया देखिए सर, नीचे साइड आया कि ऊपर साइड गया बताइए, इस लाइन नीचे आ के गया सर। नीचे आ गया। तो हाँ जी बताइए बराबर, अगला मूव हम लोग का क्या होना चाहिए, माइंड में मार्केट क्या बता रहा है, किस साइड जाना चाहिए हम लोग। सर, डाउन डाउन ट्रेंड होना डाउन, चाहिए। बिल्कुल, हाँ कि जी। हम लोग का जो मूव होना चाहिए डाउन साइड की तरफ हम लोग का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कर, तो बॉडी हम लोग को रियल स्टोरी बताता है। ठीक है, कि कोई कैंडल का बॉडी ऊपर गया, तो ये पहला इंडिकेशन है। हम लोग और एक दो चीज इंडिकेशन लेकर ट्रेड करते हैं, लेकिन ये पहला इंडिकेशन अभी हम देखेंगे कि कैंडल का विक अब ऊपर जा रहा है, तो बॉडी कहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे विक आ रहा है तो बॉडी फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे अभी हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। ठीक है, इस मेथड पे जाएगा ये चीज, क्लियर है। हाँ जी सर। अच्छा, अब देखिए, एक चीज हम लोग और फोकस करते हैं। अच्छा, इसका जरा देखिए, यही बताया था मैंने अभी आपका। हाँ, अब यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ेंगे, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आईडीएम स्वीप इज 50-50% if there is order block below the IDM, and probability is 90% if there is no order block below the हाँ और जी एवरेज below the IDM। अब इसका मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, कि अगर, सर, जो हम आईडीएम बोलते हैं, ये इंड्यूसमेंट तो है। नेक्स्ट जो डी है उसको हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो एम का क्या है सर इसमें? सॉरी। वो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है, आईडीएम का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि एम का मतलब कुछ है, जैसे इंड्यूसमेंट ये बोला जाता है ना। ठीक है, इंड्यूसमेंट तो बस ये, डिस्ट्रीब्यूशन और हाँ जी। नहीं तो ये बस हो गया, आई डी एम शॉर्ट में इस तरह निकाल दिया गया, 3 लेटर निकाल लिया गया, आई यहाँ से निकाल लिया गया, डी निकाल लिया गया, एम निकाल लिया गया, बस शॉर्ट पढ़ने के लिए, और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इसका। ठीक है, हाँ। इसका पूरा फुल फॉर्म, जैसे यहाँ आईएफसी कैंडल का फुल फॉर्म निकला है ना, तो वो नहीं है। यहाँ पे इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ से आई डी और एम बस शॉर्ट में बोलने के लिए आईडीएम कर दिया गया इंक्लूड। हाँ सर, मैं वैसे ठीक पूछ है, रहा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा नहीं नहीं तो नहीं आईडीएम ये का? ठीक है, अच्छा। हाँ वही ये इसका मतलब क्या होता है सर? हाँ, ठीक है। इंड्यूसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एम का मेरे को नहीं मालूम है। मैनिपुलेशन हाँ, हो जाएगा सर? नहीं नहीं, मैनि मैनिपुलेशन नहीं है ये, हाँ वो अलग चीज है, वो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज होता है। ठीक है, हाँ जी। ये आईडीएम जैसे इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसी को बना दिया गया है, ये देख रहे अच्छा, हैं इसी को सर, ये बना दिया है। वर्ड, इसी वर्ड में देख रहे हैं सर, इसी वर्ड में आई उठा लिया गया है, यहाँ से डी उठा लिया गया, बस एम उठा लिया गया, बस ये तीन को मिला ओके, के शॉर्ट। इंड्यूसमेंट के अलग अलग उठा लिया। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे ठीक यहाँ सर, ठीक आईएफसी है। में हर किसी का मतलब था ना, यहाँ पे उस तरह का मतलब नहीं है, यहाँ पे नहीं है उस तरह का। ठीक है, ओके ओके। मैंने कही सर, मैं आईडीएम आईडीएम यूज करते हैं ना हर जगह, तो मैंने इसका थोड़ा वो, कहीं पढ़ा था कि ये क्या है आईडीएम। मैंने भी मेरे दिमाग में मेरा आईडीएम आईडीएम तो हम बोल आईडीएम रहे ये हैं। होगा एएम। हाँ, एएमडी आप देखे होंगे जो पढ़ा, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे एएमडी अलग चीज हाँ। होता है। ओके, सो ठीक है, इंड्यूसमेंट से वो तीन तीन लेटर निकाल के वो ठीक है सर। बस यही 3 लीटर निकाल लिया गया, मुझसे तो समझ रहे हैं ना, बस ये शॉर्ट करने के लिए, नहीं तो आप पूरा भी हाँ जी, हाँ इंड्यूसमेंट जी वर्ड सर। लिख सकते हैं, पूरा का पूरा भी हाँ लिख जी, हाँ जी। सकते हैं। जी जी जी। ठीक। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब वो लाइन का मतलब क्या है, कि अगर मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे स्विप कर लिया है, स्विप करके ऊपर गया है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 50% भी हो सकता है, और यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 90% भी हो सकता है। ठीक है, ये 50% भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और यहाँ से जाने का 90% भी हो सकता है। अब बताइए, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 50% कब होगा, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है बिलो में, नीचे में हो सकता है, या एबव हो सकता है, जिसको हम अभी तो इस लाइन का बताता हूँ, बिलो, बिलो आईडीएम में बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% रहेगा, और यहाँ पे मैंने बताया, कोई नो ऑर्डर ब्लॉक अगर मिल जाए, नो ऑर्डर ब्लॉक, या फिर फेयर वैल्यू गैप,
बिलो आईडीएम। ठीक है, बिलो आईडीएम। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, समझे बात को? देखिए सर थोड़ा वो बरसात सर। बना के दिखा दोगे आप, वो कैसे होगा वो? हाँ, वो मैं बना के दिखा रहा हूँ अभी आपको, वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे आईडीएम था ना बराबर, देखते हैं, ये आईडीएम था। हम्म, जी जी। ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये कैंडल इधर स्विप करके बॉडी ऊपर चला गया। ठीक है, बॉडी ऊपर चला गया। हम्म, तो अब ये ऊपर जाएगा, इसकी चांसेस क्या 50% है कि ऊपर जाने के चांसेस 90%। ठीक है, तो 50% कब हो सकता है कि अगर नीचे आईडीएम के नीचे मान लीजिए कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक कुछ मिल जाए आपको। ठीक है, बड़ा यहाँ बड़ा पे हो। कुछ ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा हो, या कोई फेयर या वैल्यू कोई गैप आपका दिख रहा हो, ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आपने ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, या फिर आपने फेयर वैल्यू गैप अपने पड़ा हुआ है, ये चीज मिल जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि मार्केट हो सकता है ये नीचे भी आ सकता है, या मार्केट यहीं से ऊपर भी जा सकता है, दोनों चीजें हो सकती ये जो बता रहे हैं सर, वो भी ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अवेलेबल है इतना? हैं। यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देखे थे क्या सर अभी आप? अभी पहुंचे थे हाँ क्या वहां पर आप? हाँ, शायद पांचवा नंबर था, हाँ, चौथा अच्छा, नंबर पांचवा था। नंबर पे। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप, कुछ फेयर वैल्यू गैप पढ़े थे क्या? हाँ हाँ हाँ। फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिए थे? हम्म, अच्छा ठीक है, चलिए मैं ऐसे ठीक है फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इस शॉर्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, हाँ हाँ, बिग प्लेयर, यहाँ देखेंगे। वो लगा कर रखते हैं, हाँ। हाँ, बिग प्लेयर बाई इन सेल कैंडल, वो सेल कैंडल में बाई करते हैं। ठीक है, सेल कैंडल में क्यों बाई करते हैं? सेल कैंडल का मतलब क्या हो गया, लाल कलर का होता है ना, सेल कैंडल मतलब लाल कैंडल। तो लाल क्यों होता है, लाल का मतलब क्या हो गया, प्राइस गिर रहा हो, गिरता है। तो हर कोई चाहता है, देखिए बाई कहाँ पे करना चाहेंगे, डिस्काउंट में हम लोग करना चाहेंगे, डिस्काउंट यही में होता गिरा है हुआ ना। रेट में। तो डिस्काउंट कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे प्राइस गिर रहा होता है। जी और जी। प्राइस कहाँ पे गिरता है, जहाँ पे रेड कलर का होता है। हम्म ठीक है, तो रेड कलर में वो लोग अपना बाई का ऑर्डर लगाएंगे। हम्म समझे, बाई का ऑर्डर लगाएंगे। और सेल कहाँ करते हैं, हर कोई चाहता है कि हम महंगे दाम में जाकर के बेचें, कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपको बेचना होगा तो महंगे दाम में जाकर के बेचेंगे। ठीक हम्म है, तो महंगा कहाँ पे होता है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है। ठीक है, और बढ़ता कैंडल को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन कलर का कहते हैं, कि देखिए मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, ग्रीन कलर का मिलेगा आपको। ठीक है, हम्म तो वो लोग सेलिंग जब करते हैं तो ग्रीन कलर का कैंडल में जाकर के सेल करते हैं। हम्म ठीक है, तो ये दो फिलहाल के लिए भी लाइन आपको समझना है, इस पे बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है ऑर्डर ब्लॉक पे, तो वहाँ पे हम्म जाकर के पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होगा आपको। और फेयर वैल्यू गैप शायद पढ़ाया था मैंने, याद है कि तीन कैंडल के बीच का एक गैप होता है। ठीक हाँ। है, तीन कैंडल जो होगा, तो जिसमें पहला और तीसरा कैंडल में गैप होता है, हम्म इस गैप को हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो हम्म दोबारा जब मार्केट यहाँ पर आता है तो ऊपर जाने का मौका मिलता है, या फिर नीचे का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ हो तो हमें दोबारा यहाँ पे जाता है तो नीचे का मौका मिलेगा हमें। ठीक है, हम्म ऐसे जी करके मिलता है। जी। तो इसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, है ना। हम्म यहाँ हम्म देखिए, अब थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करें, तो बढ़िया से समझे कि अगर मान लीजिए मुंशी सर देखिए, ये लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर बॉडी क्लोज किया, तो बॉडी क्या बोल रहा है, मुझे ऊपर जाना है, बॉडी तो ये बोल हम्म रहा है ना। हम्म लेकिन अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक रहा, रेड कलर का कैंडल रहा, हमको हम्म यहाँ पे रेड कलर का मतलब क्या हो गया, बाई हमको करना है। ठीक है, यहाँ पे हम्म बाई होगा यहाँ पे। तो अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहा, तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आ जाए, 50% चांस है कि मार्केट नीचे आकर के ऊपर जाए। ठीक है, 50% है हम्म कि ऊपर जा सकता है, 50% चांस है कि मार्केट नीचे आकर के ऊपर जाए। क्यों नीचे आकर के ऊपर जाएगा, आगे बताता हूँ। ठीक है, कि सपोज समझ ले, आप घूमने के लिए गए हैं, टूरिस्ट प्लेस गए हैं, बराबर सर ध्यान से सुनिएगा, आप घूमने के लिए कोई जगह गए हैं, किसी ने बताया कि देखिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, कार से निकले हैं, किसी ने बोला कि देखिए यहाँ पे आईडीएम के पास भी एक जगह घूमने का है, और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अच्छा घूमने का जगह है। तो आप क्या करेंगे बताइए, इतना दूर से आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, यहाँ पे घूम लिया आपने।
ठीक है, बॉडी ऊपर चला गया, बॉडी ऊपर जाने का मतलब क्या, बॉडी बोल रहा है कि नहीं अब थक गए, ऊपर जाना चाहिए, हम लोग को छोड़ दो, वापस रिटर्न चल जाते हैं। लेकिन माइंड क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, एक जगह और बढ़िया है घूमने का, इसी के नीचे तो है, थोड़ा दूर तो है, तो क्यों ना वहां पे जा करके घूम के आते हैं, बार बार थोड़ी ना आते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना? तो हाँ जी इधर सर। आने का वजह होना चाहिए कि क्यों हमको इधर आना है। तो यहाँ पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बड़े प्लेयर का यहाँ पे ऑर्डर रहता है, लगा रहता है। तो हम्म मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ तक आने का चांसेस होता है, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर भागता है। ठीक है, तो हम्म सर ये जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो रेड कैंडल के साथ एक ग्रीन कैंडल दोनों साथ साथ होगी ना? नहीं नहीं, ग्रीन का जरूरत नहीं होगा। मतलब बाइक अगर देखना है तो सिर्फ रेड देखना होगा बाइक के लिए आपको, और वहां हाँ पे जी। फेयर वैल्यू ग्रीन का मिल सकता है, फेयर वैल्यू ग्रीन का मिला होगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपको। हाँ ठीक है, जी ठीक है। वो चीज है। हाँ जी। तो अभी देखिए, ये समझ में आया कि मान लीजिए हाँ जी। अगर ये देखिए, बॉडी तो ऊपर बोल रहा है, लेकिन नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो अब इसका जाने का चांसेस क्या होगा, 50% हो गया, ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से क्या होगा, नीचे जाकर फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि दो जगह घूमने का हम्म। मिल गया, यहाँ भी हाँ जी। घूमना है, यहाँ भी घूमना है। ठीक है, तो मार्केट की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी यहाँ से नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर और जाना नीचे तय। आने का भी। हाँ, ठीक है, ऊपर लेकिन तो जाएगा, सर लेकिन अगर, एक। हाँ जी हाँ सर, बोल। अगर अगर इसको नीचे जाना होगा सेकंड जगह जो घूमने, तो जी, इसके साथ में एक डाउन कैंडल और बनेगा ना? हाँ, और बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, पांच बनेगा, जितना भी हो सकता है, दूर होगा तो 10-15 बन के जाएगा आपका। ठीक हाँ है, जी ठीक है ये ठीक है। लेकिन यहाँ तक जाने का चांस रहेगा। ठीक है, हाँ जी मतलब हाँ जी। जाएगा ऊपर ही। हो सकता है ये हम्म। पहला जगह घूम के चल जाए, या फिर दोनों जगह घूम ले, पहले आराम से घूम ले, फिर जाए ऊपर जाए। ठीक है, हम्म। ऐसे करते हो। सर अगर समझ। पहले से जाएगा तो इसके ऊपर कैंडल बनेगी एक और, है ना? हाँ, ठीक है, पहले से जाएगा तो और ऊपर एक कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और भी एक कंडीशन पढ़ेंगे आगे जाकर के, कंफर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट हाँ यहीं से जी। भागने वाला ऊपर, कि नहीं मार्केट नीचे आकर ऊपर भागेगा। ये कंफर्मेशन और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन मोटा मोटी मार्केट का सेंस समझ में आ रहा है कि कहाँ हाँ जी क्या सर, होने आप वाला है। हाँ जी सर, ठीक है, आप थोड़ा क्लियर क्लियर होने लगा है। हाँ। अच्छा, अब मान लीजिए एक केस ये देखिए, ये नहीं होता। ठीक है, और मार्केट ने स्विप करके बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया है। स्विप करके क्या किया बताइए, बॉडी ऊपर क्लोज कर ऊपर। देगा। ठीक है, तो मुझे बताइए मार्केट का इंटेंशन अब, यहाँ पे घूमने का एक ही जगह है, नीचे कुछ घूमने की जगह है ही नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है घूमने का। तो क्या लगता है, मार्केट का 90% चांस कहाँ होगा, यहीं से ऊपर चल जाएगा। हाँ जी। होगा कि नहीं मुझे सर? हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। ठीक है, 90% चांस है कि मार्केट यहीं से ऊपर चल जाएगा, अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला तो। हाँ, जब ठीक है, नीचे कुछ है फेयर ही वैल्यू। नहीं होता। हाँ, तो क्यों घूमने जाएगा वहां पे झूठ मूठ का, तेल बर्बाद हम्म करने क्यों जाएगा, ये अपना हम्म। समय क्यों बर्बाद करेगा। ठीक है, जी ये चीज। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे देखिए, उसी तरह डाउन ट्रेंड में आएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा तो ऊपर जा रहा था, विक तो ऊपर बना, लेकिन बॉडी नीचे आ गई। तो यहाँ से इंडिकेशन क्या दे रहा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए था। जी। ठीक हाँ है, जी। मार्केट नीचे आएगा, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, चेक करेंगे, इसके 50% चांस है कि 90% चांस है। 50% चांस कब हो जाएगा, जब इसके ऊपर में कोई ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, या फेयर जी वैल्यू गैप रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। ऑर्डर हाँ जी। ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप कुछ मिल जाए, तो फिर मार्केट की चांसेस क्या हो जाएगी कि 50-50 में बढ़ जाएगा, मार्केट यहीं से नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से टैप करके नीचे आ जाएगा। फिर वही घूमने की जगह हो सकती है, एक यहाँ भी हाँ घूम जी। लेगा, मार्केट यहाँ भी घूम सकता है, दोनों जगह घूमेगा। तो मार्केट यहाँ से गया, टैप करके यहाँ से भी आ सकता है, यहीं से भी आ सकता है। ठीक है, नीचे तो फिफ्टी नीचे तय है। परसेंट हाँ, नीचे ही आने वाला है अभी, यहाँ से नीचे ही आएगा, या तो यहीं से आ जाए या फिर यहाँ से आ जाएगी, फिलहाल के लिए। ठीक है, हम्म। तो ठीक है सर, अब जा देखिए। तो, हाँ जी सर, ये थोड़ा दिमाग में आ रहा है, जहाँ तो ऑर्डर बड़ा होना चाहिए, जहाँ फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तभी वो मार्केट उधर को जाएगी। हाँ, उधर घूमने की कोई ठीक ना है कोई सर। वजह होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर। ऐसे। अब मार्केट यहाँ पे नहीं है, ये देखो, यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तब क्या करेंगे हम लोग? तो सर ये तो नीचे आएगी फिर। फिर मार्केट यहाँ पे जाएगा, यहीं से नीचे आ जाएगा, यहीं से आपका है ना, ऊपर जाने की हाँ कोई जी। वजह ही नहीं। हाँ ठीक है, जी। तो ये 90% चांस है कि मार्केट यहीं से नीचे घूम जाएगी आपका। ठीक है, आना नीचे ही है, या तो ऊपर दोनों जगह घूम ले, या फिर एक ही जगह से आराम से टूर वो करके बॉडी नीचे। वो बॉडी का लेयर ही बता दे रहा है ना। हाँ, बॉडी का, हाँ वही बता देता है हमको
क्यों करना चाहिए। ठीक है, ऐसे करें। हम्म, तो ये पहला हम लोग का पीवाई है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बताइए, एक चार्ट अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे हाँ जी देखिएगा। सर। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ये मान लीजिए अभी लेटेस्ट लो लिया था, यहाँ पे लो लिया था। इसके लेफ्ट में ये पुल बैक बना हुआ है, ये पुल बैक हाँ बना हुआ जी। है। ये दिख रहा है मुझे से? ठीक है। हम्म, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक पुल बैक बना हुआ है। अब मार्केट यहाँ जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। इस पुल बैक के पास जाता है, विक ऊपर जाता है। देखिए इस कैंडल को देखिएगा, विक ऊपर गया हम्म, और बॉडी आके नीचे क्लोज कर दी। ठीक है, हम्म, बॉडी नीचे क्लोज कर दी है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या इंडिकेशन दे रहा है मार्केट? मार्केट नीचे भी जा सकता है, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर भी जा ऊपर। सकता है। हम्म, मतलब ऊपर भी जा सकते। जाना नीचे ही है, तो नीचे जाने के 50% भी हो सकता है, या 90% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 90% था। क्यों 90% हो गया, ये भी समझे, खूब बढ़िया से समझे आप। 90% क्यों हो गया? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, बताइए, ये सेल कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं बताइए तो? सेल कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ हम्म, जी। तो हमने क्या बताया था, जब हमको बाई करना है तो कैसा कैंडल देखते हैं हम लोग? बाई में रेड कैंडल रेड देखेंगे। रेड कैंडल देखेंगे, हाँ जी। और जब हम लोग को सेल करना हो तो कैसा देखेंगे हम लोग? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन कलर का कैंडल। देखेंगे। और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाती है? जब इसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो जाए। ठीक है, ठीक है। डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैंने पढ़ाया था, ऑर्डर फ्लो में पढ़ाया होगा एक बार, हम्म, बराबर से याद है ना? और हाँ जी इसकी भी सर। प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाती है? इसके साथ फेयर वैल्यू गैप आ जाए। मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी बोल रहा है, ये ओ भी बोल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, इट्स अ ओ भी है, या शायद इसको ऑर्डर फ्लो भी हम लोग कहते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। उसी तरह नीचे भी हम लोग के पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, और साथ साथ ऑर्डर फ्लो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग को बाई करना है तो कौन सा कैंडल देखेंगे बताइए तो? रेड कैंडल देखेंगे। हम्म, रेड कैंडल मतलब ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ऑर्डर फ्लो। और उसके साथ अगर फेयर वैल्यू गैप भी प्लस का बन जाए तो और प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, हम्म, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। उसी तरह ग्रीन कैंडल में सेल का देखेंगे तो ग्रीन कैंडल देखेंगे, और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। हम्म, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को सेल कर रहे हैं ना, मार्केट किधर किधर के लिए जाएगी? डाउन के लिए। तो डाउन का हाँ जी मतलब क्या सर। होता है? सेल करना हम लोग को होता है ना? हम्म, हाँ जी। तो बताइए, सेल करने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कैसा कैंडल देखना पड़ेगा? ग्रीन कलर का कैंडल देखना पड़ेगा। अभी बताया ना, हाँ सेल जी। के लिए कैसा चाहिए? ग्रीन। तो इसके ऊपर देखिए, क्या कोई ग्रीन कलर का कैंडल है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर देखिए तो बोलिएगा हाँ सर, देखिए तो ग्रीन कलर का हाँ कैंडल जी है। सर। ये उसके ऑर्डर ब्लॉक ऊपर तो भी बना है। हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ हम्म, लेकिन जी। ये ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे घूमने के लिए दो जगह है, ये भी जगह है घूमने के लिए, ये भी एक जगह घूमने के लिए है। लेकिन कोई बता दिया कि देखिए सर, दो जगह तो घूमने के लिए, लेकिन ये जगह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही लोग कोई जाता है। हल्का फुल्का इसी तरह दो चार, मतलब झरना भी होगा तो सूखा झरना होगा, मतलब कोई पानी हम्म। में गिर ही नहीं रहा। तो क्या जाना चाहेंगे आप? नहीं। नहीं नहीं सर। जाना चाहेंगे? मान लीजिए कुछ एरिया जो होता है घूमने, बरसात में बड़ा मजा आता है। जैसे अभी इंडिया में हम लोग का इगतपुरी हो गया, इधर थोड़ा है जहाँ पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप ठंडा में जाइएगा तो मजा नहीं आएगा, बरसात में जाइएगा तो देखिए कोहरा लगा रहेगा, हर जगह से झरना गिर रही हो तो बड़ा मजा आएगा। घूमने लिए है, लेकिन झरना ही उस टाइम पे नहीं है। तो उसी तरह देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक तो बना हुआ है, ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हाई है? चेक करिए। नहीं। इस ग्रीन कलर कैंडल के सामने कोई फेयर वैल्यू गैप डाउन का दिख रहा है? देखिए कोई फेयर वैल्यू नहीं। गैप यहाँ बन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं। छोटा नहीं सा बन रहा, छोटा ठीक कैंडल है। है। हाँ, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है। ये नहीं। जगह तो ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है। नहीं। समझ रहे हैं ना? हम्म, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हम लोग की नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब सर जगह है। अगर सर अगर वो नंबर 2 पे अगर ऑर्डर ब्लॉक होता तो वो वहाँ कैसी कैंडल होनी चाहिए थी? नहीं, ये देखिए रेड। ऑर्डर ब्लॉक तो है सर, नहीं ये ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक है जो डाउन का पुश करेगा हम। हाँ वो लेकिन छोटा है ना कैंडल। लेकिन नहीं, छोटा भी नहीं है, इसके सामने इधर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना हुआ, तो इसकी हाँ ठीक है प्रोबेबिलिटी सर। कम। ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब घूमने का जगह है, लेकिन हम्म। अभी प्रोबेबिलिटी कम है उसकी। कोई बहुत कम जगह है, मतलब इसका सीजन नहीं है, बहुत बढ़िया सीजन नहीं है अभी चल रहा है इसका। समझ रहे हैं ना सर? हाँ जी सर। अब दिमाग में आ गया थोड़ा कुछ, ठीक है।
तो इससे आगे भी सर जा सकता है, वो जहाँ एक ग्रीन कैंडल, दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसके 2 नंबर से आगे भी बड़ा बड़ा जा हुआ इधर है, वहाँ वहाँ, हाँ इधर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वहाँ इधर भी वहाँ भी जा जाने का सकते चांस हैं। हो सकता है, जा सकता है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो चांसेस है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप तो कहीं दिख नहीं रहा है इस एरिया में। इधर डाउन हाँ साइड का इसमें नहीं। फेयर वैल्यू गैप दिख रहा हाँ है, इसलिए जी, उधर जाने का कोई जगह नहीं। मान लीजिए घूमने लायक है, लेकिन अच्छा रास्ता भी नहीं है, या जो भी है प्रोबेबिलिटी की बढ़िया नहीं। हाँ ठीक है। जी, हाँ ऑर्डर जी, ब्लॉक था लेकिन बढ़िया नहीं है, इसलिए मार्केट देखिए ऊपर ना जा करके 90% नीचे ही गिर। हाँ जी, देख पा रहे हैं। हाँ जी तो ये सर। कैंडल ने इंडिकेट कर दिया कि मार्केट देखिए नीचे आना चाहिए। तो वहाँ अब ऊपर प्रोबेबिलिटी दोबारा वहाँ जाने की संभावना सर, यहाँ जो नीचे दिखा रहे हैं यहाँ पर आके, क्या वहाँ दोबारा जाएगी, सीजन आने पे हाँ जाएगा ना? दोबारा जा सकता है, हाँ जा सकता है, वो भी जाएगा, दोबारा जाएगा, है ना, दोबारा जाने का हो, लेकिन पहले ये एरिया, पहले इधर का लिक्विडिटी लेकर के फिर फ्यूल उसको भरना है। मार्केट अच्छा, जैसे होता है ना, यहाँ पर, पेट्रोल चाहिए ना। हाँ, हाँ यहाँ हैंड कर लेगा यहाँ तो पर। हाँ, यहाँ पे आके लिक्विडिटी फिल करेगा। देखिए यहाँ से किसी बड़ा प्लेयर बिना मकसद का नहीं जाता है, मार्केट में नीचे आ गया तो नीचे आके हम्म। किसी का पहले स्टॉप लॉस खाएगा, किसी को पहले उड़ाएगा, उससे डिस्काउंट में खरीदेगा पहले सामान, और फिर अच्छा ऊपर अच्छा जाके महंगा में बेचेगा। ठीक है, पहले अच्छा। खरीदेगा तब ना महंगा में बेचेगा जाकर। हम्म। तो इसलिए मार्केट आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है, जाता है एकदम। ठीक है। हम्म। तो ऊपर जाएगा लेकिन पहले नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, तब तक तो इतना में तो हम लोग खेल कर देंगे, इतना में तो हम्म। आराम से 1:3 हम लोग निकाल देंगे अपना प्रॉफिट। हम्म। हम लोग को क्या है ना कि अपना 1:3 पे फोकस करना है, कि मार्केट भले इसके बाद आ करके हमको प्रॉफिट दे करके भले मेरे उल्टा चल जाए, हमको क्या मतलब है, हमको तो हम्म। प्रॉफिट भी चाहिए ना। ठीक है। जी हाँ जी जी जी। तो हमको उसी चीज से मतलब है कि हमको बीच जितना बीच अपने सर्वाइवल बीच के में लिए ही लेके पैसा निकल चाहिए। जाना अपने को। हाँ बस हो गया अपना, हमको देखना है, ट्रेंड देखना है, पता चल गया बस, इतने में पैसा काट करके अपना निकलना, निकल जाना, ये चीज। हम्म। ठीक है। यही चीज होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नदी बह रही है, हम्म। इस नदी में बहुत पानी है, और हमको घर की जरूरत के लिए जितना पानी चाहिए हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है। बिल्कुल मान बिल्कुल। लीजिए 100 बकेट चाहिए, 10 बकेट चाहिए, 50 बकेट चाहिए, एक टैंकर चाहिए, जितना पानी चाहिए उतना ले लेंगे हम अपना। ये थोड़ी ना कि हम्म। पूरे नदी को अपने घर में ले आएंगे उठा करके, नहीं ये तो होगा। नहीं लाएंगे। तो नदी आने का मतलब और दिक्कत है आपके पास, वो पूरा बाढ़ हम्म। ही आ जाएगा, फिर और दिक्कत हो गया। हमको जितनी की जरूरत है, मतलब ये तो नदी है ना, पूरा समुद्र बह रहा है, तो हम्म। हमें जितना पैसे जरूरत चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, जितना आपको चाहिए, आपकी नीड है, उतना हम लोग निकाल लेंगे मार्केट। हो गया, उसके बाद मार्केट कहीं जाए उससे क्या मतलब है। ठीक है। जी जी जी। तो इसलिए प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल बना के हम लोग काम कर रहे हैं, इट्स अ बिजनेस, हम लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। इस लॉजिक के साथ हम लोग काम करेंगे कि क्यों मार्केट ऐसे जा रहा है, क्यों ऐसे होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक का क्या कंसेप्ट है, जैसे भी बताया ना मैंने, कि बड़े जी प्लेयर जी। बाई करते हैं रेड कैंडल, तो रेडी कैंडल में क्यों करते हैं, क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि उनको डिस्काउंट में चाहिए। डिस्काउंट का मतलब प्राइस लो होना चाहिए। प्राइस लो कहाँ पे होता है, जब कैंडल रेड होता है। रेड के होने से क्या हुआ कि प्राइस गिरता है, और जब प्राइस गिरता है तो क्या हुआ, डिस्काउंट मिलती है, इसलिए रेड कैंडल चूज करते हैं। समझ रहे हैं। हाँ जी जी। सर। तो इसके पीछे का प्रॉपर एक लॉजिक आपको पता होगा चाहिए। जब लॉजिक आपको पता रहेगा तो फिर देखिएगा आप प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस मॉडल बना के आप काम करोगे। फिर गैम्बलिंग की तरह नहीं खेलेंगे, कहीं पे बाय कर लिए, कहीं पे सेल कर लिए। और विथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जैसे बताया ना 1:3, कोई बिजनेस हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग को निकलना होता है ना, कि मान लीजिए मेरा अगर 1 रुपया लगा है उस बिजनेस में, हम तो कोशिश करेंगे 3 रुपया मेरा आ जाएगा। बस हमारा रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाए, 3 रुपया हो गया, 5 रुपया आ जाए, इतना आ जाए। ठीक है, ताकि हम हमारी खर्च पूरी निकल जाएगा और इनकम भी घर में बढ़िया रहेगा। बस इस पैटर्न पे काम करना है हम लोगों को। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जी। दिखाता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये सिचुएशन देखिए, मार्केट यहाँ पे लो बना हुआ था, यहाँ पे पहला पुल बैक बना हुआ था, दिख रहा है पहला पुल बैक आप लोगों को। जी ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, और यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्विप करके कैंडल नीचे आ जाता है, ये देखिए। विक ऊपर गई थी, बॉडी हम लोग का नीचे ही आ गया, बॉडी नीचे आ गया, यहाँ पे विक गया हुआ है। ठीक है, विक गया है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा था, कि मार्केट तो नीचे जाना चाहिए था, बॉडी तो नीचे आई है ना जी जी। मुंशी सर, ये समझ हाँ रहे हैं। हाँ। जी जी। बॉडी नीचे आनी चाहिए था, लेकिन फिर बॉडी इसका नीचे। देखेंगे क्या, 50% चांस है कि 90% चांस आने का। तो उसके ऊपर देख लेंगे, क्या ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कोई फेयर वैल्यू गैप है। तो देखिए ग्रीन कलर का हम लोग को चाहिए, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कलर एक दिखा आपको, दो ऑर्डर फ्लो टाइप का, एक जी। ग्रीन हाँ कलर। जी, और इसी ग्रीन के सामने देखिए एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, ये हाँ देख बहुत रहे हैं, बड़े वाला एक बना कैंडल हुआ है। छोटा। हाँ।
और ये ओवरलैप कर रहा है इसी के सामने, इसी ऑर्डर फ्लो के सामने ओवरलैप होना चाहिए। यहाँ से हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक बन गया या ऑर्डर फ्लो बन गया हम लोग का, और इसी के सामने फेयर वैल्यू गैप भी डाउन साइड का बोल रहा है। फेयर वैल्यू गैप भी बोल रहा है डाउन जाना चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बोल रहा है कि यहाँ से हम डाउन जाएंगे। तो दोनों मिलकर बोल रहा है डाउन जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अब बढ़ गई है ये चीज। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो इसलिए मार्केट को यहाँ तक जाने की वजह है। तो अब क्या करता है मार्केट, देखिए मार्केट हल्का सा नीचे आता है, और हल्का सा नीचे जा करके फिर मार्केट इसी एरिया में, देखिए ये पूरा ऑर्डर फ्लो वाला बना हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो वाला बना हुआ था, यहीं पर हाँ जी। जाता है टैप करके, यहाँ से फिर गिरता है। लेकिन सर ये बीच में थोड़ा नीचे आया, ये क्यों आया है? हाँ, ये भी आता है क्योंकि इधर भी देख रहे पीछे में ये सब छोटा छोटा ऑर्डर, ये हाँ फेयर हाँ, वैल्यू वो गैप बना छोटा पड़ा हुआ है। रहता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये जी। भी फेयर वैल्यू गैप देख रहे, बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, पूरा बड़ा सा बना हुआ है। तो हाँ फेयर जी। वैल्यू का गैप का हर टुकड़ा पे जाके काम करता है, यहाँ पे ऐड टैप करके, फिर यहाँ पे ऐड टैप करके। ये जैसे गन्ने का रस होता है ना सर, हम तब तक गन्ना डालते रहते हैं जब तक पूरा रस ना निकल जाए। तो हाँ ये जी। फेयर वैल्यू गैप इतना बड़ा है, तो इस फेयर वैल्यू गैप में भी 50 बार टैप करके नीचे आ सकता है, ऐसे ऐसे करके नीचे आ सकता है, जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए, पूरा फिल ना हो जाए। हाँ जी। ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे कि कितना देर तक कब तक हम लोग को होगा, वो बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे करके यहाँ तक क्लियर हुआ मुंशी सर, जी क्या जी। हो रही है यहाँ पे यहाँ। ठीक है, तो जैसे सर ये इतना बड़ा बड़ा जो ये ले लेता है, ये फेयर वैल्यू क्या यहाँ बोल रहे हैं, हाँ जैसे ब्लैक वाला है, ये वाला, हाँ हाँ इतना बड़ा ले लिया अचानक, हाँ हाँ। कारण क्या रहा? ये देखिए यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा, इसको लिक्विडिटी वर्ड्स पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे बड़े प्लेयर का एक एंट्री होता है, ये अच्छा इंडिकेट अच्छा। करता है फेयर वैल्यू गैप जैसे आता है ना। देखिए एक होता है ना कि एक एक टब है, इसमें हम्म छोटा बच्चा अगर घुसेगा तो उतना कुछ नहीं करेगा, हम्म। लेकिन बड़ा अगर कोई आदमी घुस जाए तो ये पानी छपाक से निकल जाता हाँ है। पानी उसी बहाती तरह बड़े बड़े पर्सन जब हैवी ऑर्डर पंच करते हैं ना, तो है। मार्केट सडनली बहुत नीचे आ जाएगा। अभी अच्छा। जैसे देखिए ना, एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि अभी मार्केट में टमाटर सिर्फ 10 केजी है, पूरे मार्केट में 10 केजी है। हम्म। ठीक है, ये एक आदमी बेच रहा था इसी के बेस्ट टमाटर। अब अचानक क्या हो गया कि यहाँ पे 100 केजी का डिमांड आ गया कि भाई मेरे को 100 केजी चाहिए, कोई ऐसा है जिसके घर में भी मान लीजिए पार्टी फंक्शन चल रहा, 100 केजी का डिमांड आ गया। क्या जी। लगता है, इसके पास जो 10 केजी का था पहले, वो हो सकता है कि 100 रुपये केजी बेच रहा होगा। ठीक है, या मान लीजिए 80 रुपये केजी पहले बेच रहा होगा। क्या लगता है हम्म। 100 केजी का डिमांड आने तो 80 केजी ही बेचेगा वो, 80 रुपये नहीं नहीं रेट। बेचेगा, वो बढ़ा देगा तुरंत मार। हम्म। उसको पता है कि मेरा बिकना ही है, यहाँ हम्म पे लोगों को 100 केजी चाहिए, मेरे पास 10 केजी मेरे पास माल है। ठीक है, हम्म। तो तुरंत बढ़ा देगा अपना रेट। समझ रहे हो? तो अचानक प्राइस शूट कर जाता है, वो बोलेगा ना कि हम 300 रुपया केजी भी देंगे तो भी उसका, इसको इमरजेंसी है तो खरीदना पड़ेगा। जी जी। समझ रहे? तो अचानक जब देखिए बड़े पर्सन के पास ऑर्डर बहुत बड़ा होता है, पैसा बहुत बड़ा होता है, तो एक जी। साथ जब ऑर्डर आता है ना, तो बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में वो लोग मारता है, तो अचानक प्राइस शूट कर जाता है वहाँ। हम्म। ठीक है, वो चीज़ है। इसमें थोड़ा फेयर वैल्यू गैप में हमने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो थोड़ा सा देखेंगे ना तो और क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। जी। ठीक है, हम्म। बढ़िया। इसको थोड़ा सा देखिए, चार्ट पे भी हम लोग देखते हैं कि चार्ट पे क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। आइए थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का गोल्ड का चार्ट अभी हम लोग का चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। पहले कुछ मैं आपको ऐसा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड होने के लिए, तो यहाँ पर और भी चीज़ें है कि हो रहा है। अभी बताएं, चलिए मैं इसका एग्जांपल दे करके आपको दिखाता हूँ। ये सपोज कि यहाँ पे हटा दिया हूँ मैं ये वाला चीज़। मान लीजिए यहाँ से मार्केट नहीं पता है हम लोगों को, इस एग्जांपल के तौर पे समझे, मार्केट यहाँ से भी नहीं पता है, ये मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, अभी बताइए हाई तो यहाँ बना हुआ है ना, सबसे लेटेस्ट हाई क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है सर। जी। तो इसका लेफ्ट साइड में जो पुल बैक होता है, ये हम लोग का इंड्यूसमेंट कह रहा है। यहाँ पे क्या है, इंड्यूसमेंट होगा सबका, यही है ना। हाँ जी सर। दिस विल बी नोन एज आइडियल, ये हम लोग का इंड्यूसमेंट कहलाएगा। अब मार्केट देखिए, इंड्यूसमेंट कह रहेगा, मार्केट यहाँ से आ रहा है। अब देखिए इंड्यूसमेंट के पास क्या आके कर रहा है, पहले वहाँ देखते हैं इस लाइन के पास क्या करता है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा,
मार्केट यहाँ पे आया आया, अभी भी इंड्यूसमेंट के पास आकर देखिए क्या, अब देखिए क्या किया बताइए, इसे क्या ठीक समझ है। में आया? ये कैंडल बना तो अभी क्या समझ में आया? इसका सर विक दोबारा। नीचे आया है। हाँ जी, हाँ जी। इसका विक विक नीचे नीचे आया, आया, हाँ बॉडी जी। कहाँ, बॉडी लेकिन बॉडी कहाँ? ऊपर, ऊपर चला गया। मुझे सब देख पा रहे हैं। जी बॉडी जी, कहाँ तो गया? ऊपर चला ऊपर गया। गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए, मार्केट किधर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए सर। ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जी। इसके जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 50% या 90%, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके नीचे देखिए क्या और कोई घूमने का जगह है, ऑर्डर नहीं। ब्लॉक है हाँ जी, इसके? यहाँ हाँ देखिए, जी सर, बाय है, अगर ये करना है है। तो रेड कलर का देखना, रेड कलर का, ये देखिए सब रेड कलर का कैंडल आपको यहाँ से दिख रहा है सर। घूमने यहाँ का पे है ये सर। रेड कलर का घूमने का जगह है, कि हम लोग यहाँ घूम सकते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी देखिए, क्या प्रोबेबिलिटी हाई है? तो प्रोबेबिलिटी बताया था कि इसी के सामने फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, तब ना हम्म। प्रोबेबिलिटी हाई होता है। तो जी देखिए जी। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, देख रहे हैं? हम्म। ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, हाँ जी। जी। देखा ना, फेयर वैल्यू गैप भी हम लोग का बन गया। तो इससे क्या हम्म। समझ में आ रहा है कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आने की ज़्यादा है, यहाँ भी घूमने का जगह है, यहाँ तो था ही, मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, हम्म। तो देखिए मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ से नीचे टैप करके यहाँ से देखिए ऊपर थोड़ा सा गया, अभी ऊपर थोड़ा सा गया हुआ, फिर मार्केट देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से रेंज बना रहा है, और रेंज बनाने के बाद देखिए मार्केट हल्का हल्का नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए नीचे आया, ये हम्म। एरिया भी घूमने आ गया। ठीक है, हम्म। और ये आकर के फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया। यहाँ पर जितने लोग का स्टॉप लॉस था वो ये ये हो जाएगा, हाँ, हंट हो जाएगा। सबका, हाँ बस जितना ऊपर स्टॉप लॉस था सबका खा गया स्टॉप लॉस, और मार्केट ऊपर चला गया। फिर ये ऊपर देखिए, वापस चला समझ रहे गया। हैं? अच्छा जी जी। तो बराबर से समझ रहे हैं? हाँ, इसी बीच में काम अपना निकाल लेना है, जो अभी बस ऊपर बस में था। इतना ही मैं तो हम लोग को चाहिए। ये समझ रहे हाँ। हैं, ये 4 आवर का है हम लोगों का है। ये 4 आवर में अगर आप इसको मेजर कीजिएगा तो ये कम से कम जो है पता है कितना पिप्स है, ये 1600-1700 पिप्स के आसपास। ठीक है, पीप। ये देखिए करीब 1600-1900 पिप्स के आसपास, 1900 से 2000 पिप्स पॉइंट्स। अच्छा। गोल्ड इतना तो बहुत बड़ा होता है पिप्स। हम्म। ये सर अगर हम यहाँ से ऑर्डर लगाएंगे तो हम एक 4 आवर वेट पीप। करेंगे ना? हाँ क्या बोल रहे हैं सर? हाँ बराबर सर बोलिए, यहाँ से ऑर्डर लगाएंगे तो? हाँ ना, यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम, अगर 4 आवर में है तो हम 4 आवर वेट करेंगे इसकी। हाँ मतलब ये 4 आवर है तो 4 आवर का वेट करेंगे। लेकिन हम लोग हर टाइम ओके। फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट पे भी लगा सकते हैं, ये पढ़ाऊंगा आगे पढ़ाने का। 4 आवर तो देखा मैंने, जैसे हाँ जी, आगे मैं पढ़ाऊंगा, बताया ना कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो हाँ बिजनेस जी, में क्या होता है, बिजनेस में बताया था ना कि बिजनेस में सीईओ होता है, मैनेजर होता है, ये बताया था ना मैंने, हाँ ठीक जी है, जी सर। जी। वर्कर होते हैं। तो अभी हम लोग मैनेजर के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी सीईओ को नहीं लाया हूँ मैं। हम्म, समझ रहे हम्म, हैं? हाँ जी तो सर। एक प्रॉपर जब बिजनेस कर रहे हैं तो जब सब चीज़ हम लोग मिक्स करेंगे ना, सीईओ भी आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा, तब देखिएगा एंट्री लेंगे हम लोग। अभी एक पार्ट को सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। अभी ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ये बाई वाला एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट उधर जाएगा, दिल्ली की तरफ जाएगा, या मान लीजिए कनाडा जाएगा, या मान लीजिए यूके जाएगा, यूएसए जाएगा। पहले हमें पता चल गया कि इस एयरपोर्ट में मेरे को पहुँचना है। अभी हम बैठे नहीं है, बैठने के लिए फिर अगला क्लास जो होगा आगे एंट्री मॉड्यूल जो पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये पहले एरिया बता दिया यहाँ। ठीक है, हाँ जी सर। अभी बाइसेल नहीं करना है, बाइसेल के लिए और तरीका बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी सर। समझ में? ठीक है मुझे सर। जी जी। ठीक है, तो अभी ये आपको स्पॉट बताया जा रहा है कि देखिए कैसे कैसे मार्केट बिहेव करता है और कहाँ पे आपको यहाँ पे प्लान करना है, ये चीज़। ठीक है, जी जी। हाँ जी सर। ठीक है, तो आज के लिए दो अभी मैंने पढ़ाया, अभी और भी इसमें पीवाई पढ़ेंगे हम लोग, और भी एयरपोर्ट है हम लोगों का। अभी दो एयरपोर्ट के बारे में अभी बताया, खाली आईडीएम का स्विप होना बस, अप और डाउन का बताया मैंने, एक ही अभी समझे बताया, अभी और भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल भी शो किया, देखिए कैसे काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ जी सर। तो आज इतना आप लोग रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा मैं आगे टॉपिक। ठीक है, तो सर इसमें हमारा वो होमवर्क क्या रहेगा, आईडी में रहेगा? हाँ यही ढूंढ के देखिएगा, आईडीएम के नीचे स्विप जब कर रहा है तो स्विप करने के बाद कैसा रिएक्शन है, मार्केट ऊपर भाग जा रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, इसलिए नीचे आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भाग रहा है। ठीक है, ये हाँ जी थोड़ा सर। ढूंढने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है सर।
कोशिश कीजिए, गलत सही जो समझ में आता बनाइएगा। ठीक है, उसके हाँ बाद जी। करेक्शन करेंगे, देखेंगे सीखेंगे, इसी तरह बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है मुंशी सर। जी हाँ जी जी जी। सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।